हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप सभी का हमारी स्टार 50 सीरीज़ में। स्टार 50 सीरीज़ का आप सभी को पता ही होगा, जिसमें हम डेली बेसिस पर 50-50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप सभी में भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आप लास्ट मोमेंट वाला रिविज़न कर पाएँ और मेरे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका होने वाला है ह्यूमन हेल्थ और डिसीजेस वाले पोर्शन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैक्टीरियल डिसीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों का टॉपिक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, बिकॉज ये डिसीज़ पोर्शन है। ओके, कौन सी डिसीज़ है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु रोग है, मतलब कि बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी डिसीज़ है। अगर हम बात करें मलेरिया की, मलेरिया प्रोटोजोअल है ना। टाइफॉइड, डेंगू, इन्फ्लुएंज़ा वायरल डिसीज़ है। अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, तो ये कौन सा है हमारा, टाइफॉइड है। कौन से बैक्टीरिया से टाइफॉइड होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड बाय। प्लाज्मोडियम जो है वो किसके द्वारा संचारित होता है, मतलब कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, जिसके थ्रू क्या होता है, मलेरिया होता है ना। प्लाज्मोडियम के 4 फॉर्म्स होते हैं उसमें, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, है ना। प्लाज्मोडियम किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन है हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिलिस, सैंड फ्लाई या मेल एनोफिलिस। अगर हम बात करें यहाँ एनोफिलिस में, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है फीमेल एनोफिलिस मतलब कि मादा एनोफिलिस मच्छर, यही जो होती है जो क्या करती है, प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, देन ट्रांसफ़र करती है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अभी हमने देखा प्लाज्मोडियम, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट हम देखेंगे एड्स इज कॉज्ड बाय। जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किससे होता है ये भी पता होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है वायरस से। किससे होता है, वायरस से। ये एक वायरल डिसीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। क्या होता है इस डिसीज़ में, इम्यून सिस्टम जो होता है व्यक्ति का वो वीक हो जाता है। विच सेल्स आर अटैक्ड बाय HIV। कौन सी सेल्स है जो HIV के थ्रू अटैक्ट की जाती है। अच्छा, डिसीज़ तो हमने देख लिया एड्स, है ना। किस वायरस से होता है ये तो हमने देखा ही नहीं, तो वो होता है HIV वायरस से। किससे होता है, HIV वायरस से। और अगर HIV वायरस अटैक करेगा तो कौन सी सेल्स को अटैक्ट करता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब हेल्पर T सेल्स को। मेनली किसको अटैक करेगा, हेल्पर T सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर इज कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड, है ना। जो कैंसर है वो किस वजह से होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सेल डिवीज़न की वजह से होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कैंसर भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में टाइप्स ऑफ कैंसर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा, मैं आपको कमेंट करने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर आपको आंसर आता है तो इट्स ओके, और अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्च करके आएंगे, देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, तो वो आंसर जो है आपके माइंड में इनडायरेक्टली बैठ जाएगा कि मैंने आपसे पूछा था कि टाइप्स ऑफ कैंसर कितने होते हैं, है ना। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कार्सिनोजेन। इनमें से कौन सा है जो निम्न में से कौन एक कार्सिनोजेन है ना। कार्सिनोजेन का मतलब क्या होता है, जिनसे कैंसर्स जो होते हैं, है ना, कैंसर के रिस्क फैक्टर को हम कार्सिनोजेन कह सकते हैं। यहाँ पर विटामिन C नहीं होगा, अल्कोहल भी नहीं, कैफ़ीन भी नहीं, बट टोबैको और स्मोक जो है वो मेन कार्सिनोजेन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। कौन सी इम्यूनिटी जो है वो इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के बाद एक्वायर्ड की जाती। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो वैक्सीनेशन के बाद जो है हमारी बॉडी में आती है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं क्वेश्चंस के साथ साथ उनके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दूंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑर्गन इज़ प्राइमरीली अफेक्टेड बाय
ट्यूबरकुलोसिस, है ना। कौन सा ऑर्गन जो है जो प्राइमरीली ट्यूबरकुलोसिस में अफेक्ट होता है। सो ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी की अगर हम बात करें तो टीबी में कौन सा ऑर्गन सबसे पहले अफेक्ट करता है, वो होते हैं हमारे लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेस रिंगवॉर्म। किस टाइप के पैथोजन होते हैं जो क्या करते हैं, रिंगवॉर्म को कॉज करते हैं। सो रिंगवॉर्म जो होता है वो फंगल डिसीज़ है, तो फंगस इसके पैथोजन होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। इनमें से कौन सी है जो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक्टिव इम्यूनिटी हमें किससे मिलती है, वैक्सीन से मिलती है। किससे मिलती है? वैक्सीन से। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। एंटीबॉडीज़ जो है वो किससे प्रोड्यूस्ड होती हैं। सो अगर हम बात करें एंटीबॉडीज़ की तो वो बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है। किससे होती है? बी लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू इज़। जो मॉस्किटो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है। डेंगू और मलेरिया दो कॉमन डिसीजेस हैं, इनके मॉस्किटोज़ आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे ये डिसीज़ फैलती है। सो अगर हम बात करें मलेरिया के केस में तो वहाँ एनोफिलीज था, बट इन डेंगू देयर इज़ एडीज़ इजिप्टी इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ डिसीजेस अस्थमा। दमा किस प्रकार का रोग है। तो अस्थमा जो है वो एक एलर्जिक कंडीशन है। क्या है? एलर्जिक कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कोलेस्ट्रम प्रोवाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं हम? कोलेस्ट्रम जो बेबी इनको मतलब आफ्टर बर्थ तुरंत जो मदर का मिल्क होता है येलोइश कलर का होता है ना, वो जो मिल्क स्टार्टिंग में बेबी को देते हैं उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। सो कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम क्या प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, दोनों टाइप की इम्यूनिटी आप लोगों ने देख ली, एक्टिव और पैसिव, है ना। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी थी वो वैक्सीनेशन से मिल रही थी और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो कोलेस्ट्रम मतलब कि मदर टू बेबी ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ दीज इज़ एन ऑटो इम्यून डिसीज़, है ना। इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो ऑटो इम्यून है। तो टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी मतलब बैक्टीरियल है, एड्स वायरल है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल है। सो अगर हम बात करें ऑटो इम्यून की तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या आएगा? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। इनमें से एड्स का फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कौन से ड्रग को हम एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्यूनोसप्रेसेंट, है ना। साइक्लोस्पोरिन ए जो ड्रग है उसको हम यूज़ करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। अच्छा, इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसेंट वो होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जब किडनी या किसी भी ऑर्गन का हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो अगर हमारी बॉडी में एक छोटा सा बैक्टीरिया चला जाता है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करने लग जाती है ना। वैसे ही अगर हम ऑर्गन ही दूसरा लगा रहे हो हमारी बॉडी में, दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो क्या होता है हमारा इम्यून सिस्टम कितना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो फिर वो क्या करेगा? ऑर्गन का रिजेक्शन कर सकता है। इसी वजह से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स मतलब कि जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है ना, जो इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है वैसी ड्रग्स हम देते हैं। उनमें से एक होती है साइक्लोस्पोरिन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ मलेरिया। इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है मलेरिया का? तो जॉन्डिस इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ मलेरिया। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एंटीजेंस आर। एंटीजेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे। एंटीजन क्या होते हैं? सब्सटेंस जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन का क्या रोल है एलर्जिक रिएक्शन में? अगर हम बात करें हिस्टामिन की एलर्जिक रिएक्शन में क्या रोल है, तो एक्ट एज हार्मोन, नो। डायलेट्स ब्लड वेसल्स, यस। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है हिस्टामिन, है ना। पैथोजन को किल नहीं करता, एंटीबॉडीज़ भी नहीं प्रोड्यूस करता, तो क्या करता है ये? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो प्रोटोजोआ से कॉज होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वैक्सीन्स वर्क बाय, है ना, वैक्सीन कैसे वर्क करती है, ये एंटीबॉडी उत्पादन को उत्तेजित करती है। वैक्सीन कैसे काम करती है, एंटीबॉडी उत्पादन को स्टिमुलेट करती है या फिर उत्तेजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय मदर्स मिल्क, कौन से टाइप की इम्यूनिटी जो है मदर्स मिल्क से प्रोवाइड होती है। सो कोलेस्ट्रम पढ़ चुके हैं हम, वैक्सीनेशन पढ़ चुके हैं, मतलब कि जो एक्टिव इम्यूनिटी थी वो वैक्सीनेशन से हो रही थी और जो पैसिव इम्यूनिटी थी वो किससे हो रही थी, मदर्स मिल्क से। तो अगर हम बात करें तो पैसिव वाली जो होगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड इन जॉन्डिस, है ना, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो जॉन्डिस में अफेक्टेड होता है। तो वो है हमारा लीवर। क्या है, लीवर। वेट, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड इन जॉन्डिस, कौन सा पार्ट है बॉडी का जो जॉन्डिस में अफेक्ट होता है। सो वो है हमारा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कॉज्ड बाय लेशमानिया, कौन सी डिसीज़ है जो किससे होती है, लेशमानिया से होती है। तो वो है काला आजार। क्या है, काला आजार। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच ऑफ दीज इज़ अ वेक्टर ब्रोन डिसीज़, इनमें से कौन एक वाहक जनित रोग है ना, वेक्टर ब्रोन डिसीज़ इनमें से कौन सी है। तो वेक्टर ब्रोन है हमारी डेंगू। क्या है, डेंगू डिसीज़ जो है वो वेक्टर ब्रोन डिसीज़ है। विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया, कौन सी ड्रग है जिसको हम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर क्विनीन जो है वो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। मलेरिया के इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्विनीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, द कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इज कॉल्ड, मैंने अभी आपको बोला कि कैंसर के टाइप्स आप पढ़िए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि कैंसर कितने टाइप्स का होता है ना। सो कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, अगर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स का कैंसर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ल्यूकेमिया। क्या कहेंगे, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिसीज़, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो वायरल नहीं है। पोलियो वायरल है, पोलियो कौन से वायरस से होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कॉमन कोल्ड का वायरस आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मीज़ल्स का भी वायरस आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, टाइफॉइड, क्योंकि ये वायरल बैक्टीरियल डिसीज़ है ना, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ गिवन ओरली, इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो ओरली दी जाती है। सो हम सभी जानते हैं पोलियो जो है वो पोलियो की 5 ड्रॉप्स है ना, 5 ड्रॉप्स राइट, वो ओरली दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिसीज़, इनमें से जो है फंगल डिसीज़ क्या है। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन में 5 ड्रॉप्स मैंने आपको बोला, बट आपको याद रखना है यहाँ पर 2 ड्रॉप्स होते हैं। होप सो आप ये मिस्टेक मेरी कमेंट ज़रूर करेंगे, है ना। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिसीज़, इनमें से कौन सी जो है वो फंगल डिसीज़ है, निम्न में से कौन एक फंगल रोग है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर रिंगवॉर्म जो है वो फंगल डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ इज़ कॉल्ड, इम्यूनिटी जो प्रेजेंट होती है बर्थ से उसे हम क्या कहते हैं, है ना। सो 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड और इन्नीट। जो एक्वायर्ड होती है उसके 2 हम फिर अनदर क्लासिफिकेशन करते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। बट जो इन्नेट होती है वो बाय बर्थ मिलती है हमें। क्या होती है, इन्नेट जो होती है बाय बर्थ मिलती है। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है। HIV मेनली डिस्ट्रॉयज, जो HIV है वो मेनली किसे डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी सेल्स को। किसे डिस्ट्रॉय करता है, हेल्पर टी सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन इज़, जो BCG वैक्सीन है उसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेटियन ग्यूरिन। ओके, ये आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट डाउन करिए और याद करिए, है ना। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ एड्स, इनमें से कौन सा जो है एड्स का सिम्टम नहीं है, हाई BP, हाई BP इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ एड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टाइफॉइड इज डायग्नोज्ड बाय, जो टाइफॉइड है वो किसके द्वारा डायग्नोज किया जाता है, वो विडाल टेस्ट से डायग्नोज किया जाता है। किससे डायग्नोज किया जाता है, विडाल टेस्ट। सो आपको आँख बंद करके ऑप्शन पे करेक्ट मार्क करना है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, इनमें से कौन सा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है ना। सो गैर संक्रामक रोग की अगर हम बात करें, मलेरिया भी फैलने वाली डिसीज़ है, टाइफॉइड भी फैलने वाली है, ट्यूबरकुलोसिस भी। बट डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ क्या होती है, ये फैलता नहीं है। द वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, BCG। कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं, BCG, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। कैंसर सेल्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल सेल्स ड्यू टू, है ना, कैंसर सेल्स जो होती है, कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से किस कारण भिन्न होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न के कारण। किसकी वजह से, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न। नेक्स्ट हम देखेंगे, इंटरफेरोन हेल्प इन फाइटिंग, इंटरफेरोन जो होता है वो फाइटिंग किससे लड़ने में मदद करता है, तो वो वायरसेस से लड़ने में मदद करता है। किससे लड़ने में मदद करता है, वायरसेस। बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। एंटीवीनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो एंटीवीनम है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है पैसिव इम्यूनिटी का। किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एलर्जीज आर ड्यू टू रिलीज ऑफ, एलर्जीज जो है वो किसके रिलीज से होती है, सो एलर्जीज आर ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, इनमें से कौन सी जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सो अस्थमा नहीं है, कैंसर भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, इन्फ्लुएंजा जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इम्यून सिस्टम डायरेक्टली, इनमें से कौन सा है जो इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, सो मलेरिया, है ना, मलेरिया जो है वो इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। विच WBC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैगोसाइटोसिस, कौन सी WBC जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फैगोसाइटोसिस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो है वो फैगोसाइटोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ एड्स इज, जो इन्फेक्शियस एजेंट है एड्स का वो क्या है, वो है RNA वायरस। क्या है, RNA वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, जो एंटीबायोटिक्स है वो इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज वाटरब्रोन डिसीज, इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो वाटरब्रोन डिसीज़ है, सो टाइफॉइड जो है हमारी वो वाटरब्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एलिजा टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, मतलब कि एलिजा परीक्षण किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। सो एलिजा टेस्ट की अगर हम बात करें तो एड्स का पता लगाने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। सो थैंक यू गाइज, होपफुली आपको ये 50 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे एंड आपने इन्हें नोट डाउन ज़रूर किया होगा। वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन करिए और इन्हें वापस रिवाइज़ करिए, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल NCERT बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।